नमस्कार, जय हिंद। राष्ट्र के विशाल मंच पर कुछ तिथियां केवल कैलेंडर के पन्ने नहीं पलटतीं, बल्कि इतिहास के सुनहरे अध्याय लिखती हैं। आज हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं, जहां दशकों का धैर्य, अनगिनत संघर्ष और करोड़ों उम्मीदें एक सुखद वास्तविकता में बदल रही हैं। यह कोई सामान्य समाचार बुलेटिन नहीं है। यह उन लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के अथक संघर्ष की विजय गाथा है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की नींव को सींचने में समर्पित कर दिया। यह उन आशाओं के प्रज्वलित दीपक की कहानी है, जो हर सेवानिवृत्त आंख में वर्षों से टिमटिमा रही थी। इसीलिए इस विशेष रिपोर्ट के अंत तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आज आप जो देखने और सुनने जा रहे हैं, वह केवल सूचना नहीं, बल्कि आपके और आपके परिवार के सुरक्षित एवं सम्मानित भविष्य का एक स्पष्ट खाका है। संपूर्ण भारतवर्ष में फैले करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए अक्टूबर का यह महीना मात्र एक त्योहारों का उत्सव नहीं, अपितु वित्तीय समृद्धि और अभूतपूर्व सौगातों की एक अनवरत वर्षा लेकर आया है। केंद्र सरकार के गलियारों से एक के बाद एक ऐसे निर्णायक और ऐतिहासिक फैसलों की घोषणा हो रही है, जिन्होंने कर्मचारी जगत और पेंशन भोगी समाज में खुशी और उल्लास की एक नई लहर दौड़ा दी है। वह लंबा इंतजार, जो उनकी आंखों में एक स्थायी भाव बन चुका था, अब आखिरकार अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। वेतन में एक बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान, पेंशन राशि में सम्मानजनक वृद्धि का तोहफा, महीनों से रुके हुए बकाए यानी एरियर के भुगतान का स्पष्ट आदेश और भविष्य को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाले 8वें वेतन आयोग के गठन की तेज होती सुगबुगाहट। इन सभी सकारात्मक डेवलपमेंट्स के बीच यह महीना वास्तव में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। तो चलिए इस विस्तृत रिपोर्ट में गहराई से उतरते हैं और हर उस महत्वपूर्ण पहलू को समझते हैं, जिसका सीधा संबंध आपके आर्थिक स्वास्थ्य और आपके भविष्य से है। आइए सबसे पहले उस सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित खुशखबरी से शुरुआत करते हैं, जिसका सीधा असर आपकी मासिक आय और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। हम बात कर रहे हैं महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर की, जिसकी घोषणा ने इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सभी उम्मीदों को न केवल पूरा किया है, बल्कि उनसे कहीं आगे बढ़कर उन्हें एक बड़ा उपहार दिया है। एक लंबे विचार विमर्श और विश्लेषण के बाद सरकार ने अंततः अक्टूबर महीने से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर को 58% 68% तक बढ़ाने पर अपनी ऐतिहासिक मुहर लगा दी है। यह वृद्धि केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान किया गया एक मजबूत वित्तीय कवच है। इस अभूतपूर्व फैसले का सीधा और अत्यंत सकारात्मक प्रभाव अब देश के हर एक केंद्रीय कर्मचारी की मासिक आय पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक व्यावहारिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 40,000 रुपये RS 40,000 है। पुरानी दर के अनुसार उन्हें जो महंगाई भत्ता मिल रहा था, अब नई 58% की दर लागू होने के बाद उनके महंगाई भत्ते में एक बड़ी उछाल आएगी। गणना के अनुसार उन्हें अब महंगाई भत्ते के रूप में लगभग 23,200 रुपये अर्थात 23,200 का सीधा लाभ प्राप्त होने जा रहा है। यह बढ़ोतरी न केवल उनकी मासिक आय को एक ठोस और मजबूत आधार प्रदान करेगी, बल्कि त्योहारों के इस पावन मौसम से ठीक पहले यह एक अप्रत्याशित और शानदार बोनस की तरह भी काम करेगी, जिससे वे अपने परिवार के लिए बिना किसी चिंता के खुशियां खरीद सकेंगे। यह निर्णय केवल सेवारत कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है। देश के करोड़ों पेंशनधारक जो हमारी व्यवस्था की रीढ़ रहे हैं, उन्हें भी इसी 58% की दर से महंगाई राहत यानी डीआर का भुगतान किया जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि उनकी मासिक पेंशन में एक सम्मानजनक और महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिलेगी, जो उन्हें उम्र के इस पड़ाव पर बढ़ती महंगाई की चुनौतियों से लड़ने में एक बड़ी और सार्थक मदद प्रदान करेगी। यहीं पर खुशियों का सिलसिला नहीं रुकता। इस बार सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की प्रसन्नता को दोगुना करने का दृढ़ निश्चय किया है। इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ साथ पिछले 3 महीनों यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के संपूर्ण एरियर का भुगतान भी अक्टूबर माह के वेतन और पेंशन के साथ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि इस महीने जब आपके बैंक खाते में संदेश आएगा, तो उसमें न केवल नई दर से बढ़ा हुआ वेतन या पेंशन होगा,
बल्कि पिछले 3 महीनों का पूरा बकाया भी एकमुश्त जमा किया जाएगा। यह एरियर की राशि आपके पद, आपके वेतनमान और आपकी सेवा की अवधि के अनुसार हजारों रुपये से लेकर लाखों रुपये तक हो सकती है, जो कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दिवाली के महापर्व से पहले किसी बड़े जैकपॉट से कम नहीं है। यह एक ऐसा वित्तीय संबल है जो कई परिवारों के अधूरे सपनों को पूरा करने और त्योहारों को भव्यता से मनाने का अवसर प्रदान करेगा। अब रुक करते हैं उस महत्वपूर्ण मांग की, जो त्योहारों के इस मौसम में हर कर्मचारी और पेंशनभोगी के मन में है। यह मांग अक्टूबर महीने के वेतन और पेंशन के भुगतान की तारीख से जुड़ी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिवाली का पर्व खुशियों, खरीदारी और पारिवारिक मेलजोल का समय होता है। इन सभी के लिए समय पर धन की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। इसी भावना को समझते हुए कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों ने सरकार के समक्ष एक बहुत ही तर्कसंगत और मानवीय मांग रखी है। जेसीएम के राष्ट्रीय सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा और भारत पेंशन भोगी समाज के वरिष्ठ और सम्मानित नेताओं ने सरकार को एक संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया है। इस पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह आग्रह किया है कि चूंकि इस वर्ष दिवाली का पावन पर्व 20 अक्टूबर को है, इसलिए सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का भुगतान 15 से 18 अक्टूबर के बीच हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि देश का हर कर्मचारी और पेंशनर अपने परिवार के साथ बिना किसी आर्थिक तनाव या चिंता के पूरे हर्षोल्लास और उमंग के साथ दीपोत्सव का यह महापर्व मना सके। आपको स्मरण होगा कि पिछले महीने ही दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य के पेंशनरों के वेतन और पेंशन का भुगतान 26 तारीख को ही कर दिया था, ताकि वे त्योहार की तैयारियां समय पर कर सकें। इसी दृष्टांत प्रेसिडेंट को ध्यान में रखते हुए यह पूरी और प्रबल उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी दिवाली के इस पवित्र अवसर पर अपने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की भावनाओं का सम्मान करेगी और उन्हें निराश नहीं करेगी। बहुत जल्द समय से पहले भुगतान का आधिकारिक आदेश जारी होने की संभावना है। अब हम उस खबर की ओर बढ़ते हैं जो केवल एक सूचना नहीं, बल्कि लाखों पेंशनरों के लिए एक जीती जागती प्रेरणा है। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि आप अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं और अपनी आवाज को सही मंच पर उठाते हैं, तो देर हो सकती है, लेकिन न्याय अवश्य मिलता है। हाल ही में देश भर में कई पेंशनरों के बैंक खातों में 76,000 रुपये से 70,000 तक की बकाया राशि यानी एरियर जमा हुई है। इसका एक ज्वलंत और प्रेरक उदाहरण हवलदार संगम्पा जी का मामला है। उन्होंने वर्ष 2020 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी प्रीमैच्योर रिटायरमेंट का विकल्प चुना था। सेवानिवृत्ति के समय उनका अंतिम मूल वेतन 39,200 रुपये (29,200) था, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी लिपिकीय त्रुटि या कार्यालय की भूल के कारण उनकी पेंशन की गणना 38,080 रुपये (18,80) के गलत मूल वेतन के आधार पर तय कर दी गई थी। इस विसंगति के कारण उन्हें हर महीने एक कम राशि प्राप्त हो रही थी। जब उन्होंने इस गलती को पहचाना तो उन्होंने हार नहीं मानी और सीपी ग्राम्स पोर्टल पर अपनी शिकायत विधिवत रूप से दर्ज कराई। उनकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई हुई। रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए ने उनकी सेवा पुस्तिका और अन्य दस्तावेजों की गहनता से पुनः जांच की। जांच में उनकी शिकायत को 100% सही पाया गया और यह स्वीकार किया गया कि उनकी पेंशन निर्धारण में त्रुटि हुई थी। इस त्रुटि को सुधारते हुए उनके लिए एक नया संशोधित पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ जारी किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अब उन्हें न केवल उनके सही मूल वेतन के हिसाब से सही पेंशन मिल रही है, बल्कि 3 अक्टूबर को उनके बैंक खाते में पिछले वर्षों का पूरा बकाया यानी 76,000 रुपये आज 76,000 का संपूर्ण एरियर भी क्रेडिट कर दिया गया। यह उदाहरण उन सभी पेंशन भोगियों के लिए एक मार्गदर्शक और एक प्रकाश स्तंभ है, जिनकी पेंशन किसी भी कारणवश एक गलत मूल वेतन पर निर्धारित की गई है। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आप भी बिना किसी संकोच के सीपी ग्राम पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपना कानूनी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं और बात करते हैं आने वाले 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की। आर्मी पे कमीशन सेल की ओर से सरकार को कुछ ऐसी अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी सिफारिशें भेजी गई हैं, जो यदि स्वीकार कर ली जाती हैं तो पेंशन के मौजूदा नियमों में एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक बदलाव ला सकती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और मानवीय प्रस्ताव है
फैमिली पेंशन को 30% से बढ़ाकर स्थायी रूप से 40% करने का। आपको बता दें कि वर्तमान नियमों के अनुसार 67 वर्ष की आयु के बाद फैमिली पेंशन की राशि घटकर 30% रह जाती है, जिससे कई पेंशनभोगी परिवारों को अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस नए प्रस्ताव के अनुसार इसे 40% पर ही स्थिर रखा जाएगा, चाहे आयु कितनी भी हो। इसका सीधा और सकारात्मक लाभ देश की लाखों फैमिली पेंशनरों, विशेषकर वीर नारियों को मिलेगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी को पहले 40,000 रुपये के मूल वेतन पर 16,000 रुपये की फैमिली पेंशन मिलती थी, जो कटौती के बाद 12,000 रुपये रह जाती थी, तो नए नियम के लागू होने के बाद यह पूरी 16,000 रुपये ही रहेगी, यानी हर महीने 4,000 रुपये का सीधा और स्थायी फायदा। इसके साथ ही जेसीएम के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा ने 8वें वेतन आयोग के लिए कई और दूरदर्शी एवं कर्मचारी हितैषी सुझाव भी सरकार के समक्ष रखे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को एडिशनल पेंशन यानी अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष की आयु के बजाय 65 वर्ष की आयु से ही देना आरंभ कर देना चाहिए। उनका सुझाव है कि 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर 5%, 70 वर्ष पर 10% और 75 वर्ष की आयु पर 15% की पेंशन बढ़ोतरी लागू की जानी चाहिए। यह कदम बुजुर्ग पेंशनरों को उनके जीवन के उस नाजुक पड़ाव में एक बड़ी आर्थिक राहत और सम्मान प्रदान करेगा, जब उन्हें चिकित्सा और अन्य जरूरतों के लिए इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और तार्किक मांग यह रखी गई है कि पेंशन को पूरी तरह से टैक्स फ्री यानी आयकर से मुक्त किया जाए। इसके पीछे का तर्क यह है कि जब हमारे देश में सांसदों और विधायकों की पेंशन पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता, तो उन सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर टैक्स क्यों लगाया जाए, जिन्होंने अपना पूरा सक्रिय जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया है। पेंशन उनकी दशकों की सेवा का एक प्रतिफल है, ये कोई आय या वेतन नहीं है। इसीलिए पुरजोर आग्रह किया गया है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही पेंशन को आयकर मुक्त की श्रेणी में लाया जाए, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पूरी पेंशन का सम्मान के साथ उपयोग कर सकें। एक और प्रमुख मांग यह भी रखी गई है कि पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को मौजूदा 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। इसका लाभ यह होगा कि पेंशन धारक 12 साल के बाद ही अपनी पूरी पेंशन प्राप्त करना शुरू कर देंगे, जिससे उन्हें अपने जीवन के उत्तरार्ध में अधिक वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि पेंशन का जो प्रतिशत फिलहाल अंतिम वेतन का 50% तय है, उसे बढ़ाकर कम से कम 70% किया जाए, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद भी कर्मचारी अपने जीवन स्तर को बनाए रख सकें और एक सम्मानजनक एवं गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जो लंबे समय से हर कर्मचारी और पेंशनभोगी के दिल में एक कसक की तरह अटका हुआ है। यह मुद्दा है 18 महीने के रोके गए डीए एरियर का। कर्मचारी और पेंशन संगठनों ने अब इस लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ पर ले जाने का फैसला कर लिया है और 10 अक्टूबर को देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस मामले में कर्मचारियों का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील श्री ए.के. तिवारी पहले ही मीडिया के सामने यह स्पष्ट कर चुके हैं कि केंद्र सरकार के पास कर्मचारियों और पेंशनरों का 18 महीने का अर्जित बकाया रोकने का कोई कानूनी या संवैधानिक अधिकार नहीं है। अब इस मामले की पहली सुनवाई इसी महीने सुप्रीम कोर्ट में होने की प्रबल संभावना है। यदि अदालत का फैसला कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पक्ष में आता है, तो केंद्र सरकार को ब्याज सहित लगभग 34,200 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि का भुगतान करना होगा, जो हर कर्मचारी और पेंशनभोगी के लिए एक बहुत बड़ी वित्तीय राहत होगी। और अंत में सभी पेंशनरों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही 80 वर्ष से अधिक आयु वाले हमारे वरिष्ठ पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है। यदि आपकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, तो आप अभी से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, ताकि आपकी पेंशन निर्बाध रूप से जारी रहे। वहीं सामान्य पेंशनरों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। कृपया इस बात पर विशेष ध्यान दें कि समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो आपकी पेंशन को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। दोस्तों,
जब सरकार के फैसले फाइलों से निकलकर जनता के दिलों तक पहुंचते हैं तो वे केवल सरकारी आदेश नहीं रहते, बल्कि वे उम्मीद और विश्वास का प्रतीक बन जाते हैं। अक्टूबर महीने की यह तमाम खबरें सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह देश के उन लाखों परिवारों के चेहरों पर लौटती हुई मुस्कान की एक सच्ची कहानी है, जिन्होंने राष्ट्र सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। यदि आपको यह विस्तृत और गहन जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी, तो इसे अपने सभी साथियों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अधिक से अधिक साझा करें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।